हेलो गाइस, वेलकम टू विरिधि एकेडमी। तो दोस्तों, आज का हमारा आज का टॉपिक है 5 ईयर प्लान, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। ये वन शॉट है जो दिल्ली पुलिस में अभी पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए हमने लिया है, ताकि दिल्ली पुलिस में कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, जो वन डे एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब ये देखिए, इसरो में इंग्लिश के 4 अक्षर है, 4 यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, नाबार्ड में भी 6 अक्षर है, 2, 4 और 6। 6 यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। तो नाबार्ड की भी स्थापना जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यहाँ पे नाबार्ड और इसरो की अक्षर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसरो में 4 और नाबार्ड में 6। तो 4 में चौथी पंचवर्षीय योजना और 6 में छठी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? हरित क्रांति जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना की देन है। लेकिन आपको बता दूं कि ये आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जबकि काम करना शुरू किया थे चौथी पंचवर्षीय योजना से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हरित क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना की देन है। हमेशा चौथी पंचवर्षीय योजना पे ही लगाइएगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो गरीबी हटाओ का नारा ये पांचवी पंचवर्षीय योजना की देन है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की देन है, और ये इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था। इंदिरा गांधी, ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी ने लागू किया था या फिर इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना की देन है। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीनी स्तर अथवा ग्रासरूट लेवल पर, क्या है? जमीनी स्तर अथवा ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो पंचायत चुनाव जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पंचायत चुनाव तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और सबसे पहले 1959 में हुई थी। 1959 में, और ये राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान के नागौर जिलों में सबसे पहले हुई थी। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा पंचायती राज की स्थापना, तो वही है ये, यानी कि पंचायत चुनाव या पंचायत चुनाव तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1959 में आया था। और ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले 1959 में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये जो 14 बैंक है ये इसरो के साथ ही किया गया था। तो इसरो के साथ देखा जाए तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ऑप्शन बी। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली यानी कि NHAI की शुरुआत की गई थी? तो NHAI की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ऑप्शन ए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। NHAI की शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आगे चलते हैं अब। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना है 5 वर्ष यानी कि 5 साल। तो 5 साल 51 में लागू हुआ था सबसे पहले। तो 51 और 5 56 हो जाएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि हो जाएगी वो 1951 से 1956 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की मॉडल था हैरोड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पहली योजना 1951 में, और 1951 से 1956 के बीच चली थी, और हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि को, ऑप्शन ए। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और इन सारे क्वेश्चन का अगर PDF चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान
देश में 3 लौह इस्पात स्थापित किए गए थे। देश में 3 लौह इस्पात ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई हुआ था यू यानी कि यूएसएसआर से। भिलाई जो था वो सोवियत संघ रूस से किया गया था। रा यानी कि राउरकेला था। जी यानी कि जर्मनी से, GERMANY जर्मनी से हुआ था। और दू यानी कि हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर जो ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। ये ट्रिक मान लीजिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि जो 3 लौह इस्पात है वो कौन कौन से था, तो भी से हो जाएगा भिलाई, राव से हो जाएगा राउरकेला और दू से हो जाएगा दुर्गापुर। UGB, बी से हो जाएगा ब्रिटेन यहाँ पे, ठीक है, BRITAIN, ये देख लीजिएगा। भिरादू और UGB इससे हो जाएगा 3 लौह इस्पात थे और किन किन की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहाँ पे ये मान लीजिए ट्रेन जहाँ पे बनते हैं, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में। यार आपके लिए क्वेश्चन है, वंदे भारत जो ट्रेन है, जो इंटीग्रल फैक्ट्री, ये कौन सी इंटीग्रल फैक्ट्री से बन के आती है? वंदे भारत ट्रेन कौन सी इंटीग्रल फैक्ट्री से बन के आती है? इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बना दिया गया था? नीति आयोग ये हुआ था 2015 में। 2015 में योजना आयोग को समाप्त किया गया था और नीति आयोग का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कुल 8184 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 8184 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसे इंग्लिश में NDC बोलते हैं। NDC ये शॉर्ट फॉर्म है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। 7 मार्च 1953 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसने किया? तो ये जो गांधी सागर बांध है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिलान्यास किया गया था और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इन्हीं को पंचवर्षीय योजना के भारत में पंचवर्षीय योजना के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये गांधी सागर बांध जो है, ये 5 बांधों का निर्माण किया गया था, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी और इसमें 85% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया था। 85%, दोनों हो गया 85-85, तो कोई सा भी कर लीजिए, ऑप्शन सी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी 85% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी देते हैं, वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के सदस्य व राज्यों के मुख्यमंत्री, ये दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ए और सी दोनों। भारत के पंचवर्षीय योजना में कितनी बार अवकाश आया है? तो भारत के पंचवर्षीय योजना में कुल 3 बार अवकाश आया है, कुल 3 बार, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, भारत के पंचवर्षीय योजना में कुल 3 बार अवकाश आया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, 1952, जो ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें।